नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं करनाल से केसीआर। आज करनाल की अनाज मंडी में एसीएस देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं और मंडी में आकर जायजा ले रहे हैं। उनके साथ डीसी निशांत कुमार यादव हैं, सेक्रेटरी हैं, और देवेंद्र सिंह मुख्य अतिरिक्त सचिव जो हैं यहां पर पहुंचे हैं और जो मंडी का जायजा ले रहे हैं। यहां पर जो भी किसानों को तकलीफ आ रही है, कोई भी शिकायत है, उसको दूर करने के लिए यहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं कि एसीएस देवेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं और आज उनका करनाल का दौरा है। और जो भी यहां पर मंडी में समस्याएं चल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, धान की उठान कम हो रही है और यूपी से जो किसान आ रहे हैं उसकी एंट्री के ऊपर सभी तरह की जो है ना यहाँ पर समस्याओं पर डीसी निशांत कुमार यादव से बातचीत करते हुए। सर वो ऐसे कर लेते हैं, ये जैसे सर 100 किलो है तो उस हिसाब से वो उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या तो उसकी पैटी दे देते हैं सर। ये थोड़ी देर में आपका स्टेटमेंट ही कराएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो अधिकारी हैं यहाँ पर अब पहुँचे हैं, पूरे धान की यहाँ से जो किस प्रकार से लिफ्टिंग हो रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सभी के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है और अधिकारी उनके साथ हैं। डीसी निशांत कुमार यादव से बातचीत की जा रही है कि जो करनाल की अनाज मंडी है यहाँ पर कितना धान अभी तक आया है, कितनी लिफ्टिंग हुई और किसानों के साथ किस प्रकार से यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऊपर निराकरण करने के लिए अगर कोई किसानों की समस्या होगी तो उसको भी दूर करेंगे। फिलहाल जो किसान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंडी में पूरी रूप से यहाँ पर लगा पड़ा है, धान निकाल ली जा रही है और धान की जो ट्रालियाँ बाकायदा किसानों की यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप देख रहे हैं कि किसानों द्वारा सभी मंडी के जो धान है यहाँ पर भरा पड़ा है। अधिकारियों तक भी शिकायतें जा रही हैं। पीछे बारिश का मौसम था, तब किसानों की जो धान है उसमें काफ़ी उन परेशानी का सामना करना पड़ा और लगातार जो किसान है वो परेशान होते आ रहे थे और अब लिफ्टिंग की जा रही है। अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, अधिकारियों द्वारा किसानों से बातचीत की जाएगी और वहीं जो अधिकारी यहाँ पर अब जायजा ले रहे हैं, किसानों से बातचीत करेंगे, उनके सामने क्या क्या दिक्कत आ रही है। सर, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से हैं। हाँ जी, यहीं से किसान हो? हाँ जी। क्या नाम है? शमशेर सिंह। शमशेर जी, आप कौन से गांव से आए हैं? बूसड़ी से जी। अच्छा, किसानों के सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही मंडी में? पहले भी किसान जैसे बारिश में परेशान था, धान की बोली नहीं हो रही थी, बारिश आ गई है यहाँ पर, अब क्या क्या हालात हैं? अब तो ये सर पोर्टल की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह से आके खड़े होते हैं, शाम तक ट्रॉली खाली होती है। अच्छा, या होती भी नहीं। कभी कहते हैं आपका पोर्टल नहीं है, आपका इतने एकड़ नहीं चढ़ी हुई है धान। अच्छा, ऐसे ऐसे करके समस्या सामने आ रही है। कितने टाइम लग जाता है इसमें आपको यहाँ पर? मैं 1 बजे का रहा था सर, अब अंदर आया हूँ। पहले पोर्टल पे वो करानी पड़ती है? पोर्टल गेट पास था जी, लाइन लग रही है लंबी बार। कितने समय के बाद नंबर पड़ता है? किसान कितनी 4-5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे सुबह आते हैं, शाम तक? हाँ, शाम तक खाली होती है। धान ठीक चल रहा है यहाँ पर? धान का उठान लिफ्टिंग हो रही है? हो रही है जी। अच्छा। कम हो रही जी वो भी। तो क्या रेट चल रहा है आजकल? ठीक जा रही है? मॉइस्चर वगैरह देख रहे, चेक नहीं, मॉइस्चर नहीं नमी सही। देख रहे हैं? चेक करते हैं? सूखी फसल आ रही जी अब तो। अच्छा, तो क्या रेट जा रही है आपकी? देखो अब आई है, अब देखो क्या रेट लगेगा। पूरा सरकारी रेट जा रहा है, एमएसपी पे जा रहा है, कम खरीदारी जा रही है? कम भी जा रही। कम जा रही है। तो नमी वाली जिसमें मॉइस्चर, नमी नहीं, थोड़ा क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है सर। वो कम जाती है। हाँ। ठीक है शमशेर जी, ये थे शमशेर किसान। उनका कहना है कि यहाँ पर जो लिफ्टिंग है वो अब चल रही है। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्रवाई है वो पोर्टल की कहीं ना कहीं समस्या है और पोर्टल की समस्या को लेकर के उनको काफ़ी टाइम का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और दूसरे किसान यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं भाई किसानों के सामने। सर, आप कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से। क्या नाम है? करनैल सिंह जी। करनैल जी, आज आप देख रहे हैं एसीएस अधिकारी आए हैं चंडीगढ़ से, देवेंद्र सिंह डीसी भी आए हैं। हाँ जी। तो क्या क्या समस्याएं हैं किसानों के सामने यहाँ पर मंडी में? समस्या देख तो जाम किया जी, सबसे बड़ी तो जी। अच्छा, हाँ, 2-3 घंटे में गेट पास मिला जी, दूर तक जाम लग रहा जी। तो आप उन एसीएस डीसी के सामने समस्या रखेंगे? हाँ जी, आप पूछेंगे तो हम जरूर कहूँगा जी। तो पोर्टल वगैरह की समस्या हाँ, पोर्टल तो रहा था जी, गेट पर लाइन इतनी लंबी लग जाए, नंबर ही नहीं आंदा जी, 2-3 घंटे खड़े रहे, परेशानी का सामना करना। हाँ जी। तो अब जो है मॉइस्चर वगैरह चेक हो रहा है, रेट ठीक मिल रहा है किसानों को या अब भी कहीं ना कहीं मतलब घट तो रहा जी। 1900 बिक्री है, बताओ। 1935 1960 का रेट है। 1960 का रेट है। हाँ। 1935 ली। 35 लिए। क्यों? क्वालिटी में कोई फर्क है? बस क्वालिटी में क्या लेगा कुछ भी। अच्छा,
तो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं किसान और भी कम में जा रही होगी। उनके ये गई डेयरी 1875 में गई, कोई 1850 में जा रही। 1850 में जा रही है। हाँ। तो किसानों को घाटा हो रहा है इसका मतलब? घाटा ही हो रहा है जी। कारण क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? जब सरकार का 1960 रेट है तो फिर अब तकरीबन जितना भी बिका है वो सब बिका है ना, पर्चे वही 1960 के कटे, बिका 1850 रही, 1960 कटा है। आपको पेमेंट हमारे खाते में होगा। हाँ, आप देख रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो बताते हुए अब यहाँ पर आए हैं। फिलहाल ACS जो देवेंद्र हैं वो मीडिया से बातचीत करेंगे। मंडी की विजिट करने पहुंचे हैं, कैसे क्या स्थिति है? हाँ, मंडी का मैं फिगर्स देख रहा था। हमारे यहाँ टोटल अराइवल जो है पैडी की अभी तक 8,32,000 टन जो है टोटल अराइवल हुई है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया है पैडी का लगभग 4.5 लाख के करीब है, उसमें 30% जो है हमारा बासमती है, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग हमारा 3 लाख के करीब PR है जो मतलब MSP में प्रोक्योर होता है। और उसकी यील्ड देखें आप, अगर मान लिया जो 28 के करीब है, तो हमारी 10-11 लाख के करीब जो है ना मतलब तकरीबन पैडी आनी चाहिए PR की। और उसमें से 8,32 आ चुकी, मतलब मोटे तौर पे हमारी लगभग मोर देन 80-85% पैडी आ चुकी है। और उसमें से 94% परचेज हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब जो फार्मर लेके आए हैं तकरीबन वो सारी की सारी खरीदी जा चुकी है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रीसेंट बची हुई है। और उसके अलावा लिफ्टिंग भी लगभग 72% हो चुकी है। और राइस में शेलर्स का मैंने पता करा 288 राइस शेलर हैं हमारे यहाँ करनाल ज़िले में, और उनकी जो टोटल मिलिंग कैपेसिटी है वो जितनी यहाँ की हमारी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है पैडी अराइवल की उससे डबल है। तो इसका मतलब कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए लिफ्टिंग में कोई समस्या नहीं आ रही है। और पेमेंट भी हमारी स्टेट में जिस तरह एवरेज 55% हुई है, तो हमारी करनाल में लगभग मैं चेक किया है 60% से ऊपर पेमेंट है। तो मतलब वो पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है। और अब इस वक्त मतलब कोई समस्या नहीं है प्रिकॉर्मेंट, मतलब मेजर काम हो चुका है। पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो कब तक होने की उम्मीद, कुछ जानकारी? पेमेंट हमारी जिस तरह इन्होंने फंड्स डिमांड किए हैं वो रूटीन में मतलब रोल ओवर होके आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हर एक जो भी है, जिस तरह अभी ये रोलिंग एवरेज हमारी अगले 4-5 दिन में, क्यों डी साहब मेरे ख्याल से हाँ हम 72 आवर्स में हमें मतलब देनी होती है। तो जितनी बची हुई है मुझे उम्मीद है कि भाई 72 आवर्स का आज मैं ये बोल के जाऊँगा कि भाई जहाँ जहाँ कुछ पैसे की दिक्कत हो बताएं, वहाँ ऊपर बात कर लेंगे चंडीगढ़ में। जो इनको वैसे तकरीबन सबको वहाँ ऊपर लिमिट मिली होती है गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, और जो एजेंसी प्रोक्योर कर रही हैं उनकी तरफ से भी यहाँ कौन कौन सी इस मंडी में कौन कौन एफेड वेयरहाउस फूड सप्लाई तीनों हैं, तो उनके फंड्स की कोई प्रॉब्लम अभी तक मुझे कोई बताई नहीं कि अगर होगी तो बात करके उनके बाद भी मेक श्योर। सर पोर्टल की में काफ़ी दिक्कत आ रही है कैसे किसानों के लिए 4-4 घंटे का टाइम धान आ भी रही है और रही बिक भी रही है, हालांकि पोर्टल बंद है, पाबंदी है। नहीं, ये पोर्टल भी बंद है, नाके भी लगा रखे हैं। और अभी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है तो होता है, उन्होंने जैसे अब पंजाब में भी लागू कर दिया, आपको पता ही होगा, हालांकि हरियाणा ने लीड ली थी इस मामले में कि फार्मर्स का रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज कर दिया था, पंजाब का भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो हमारे उस रिकॉर्ड में बाकायदा देखा जाता है कि हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो रजिस्टर किए वही पैडी एक्सेप्ट की जाएगी। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसी को ही परमिट किया है, इसलिए ही हम यूपी से कोई पैडी ले भी नहीं रहे। तो नाका भी लगा रखा है और पोर्टल में भी ये इसके ऊपर प्रतिबंध है। उसके बाद आ भी रही है और बिक भी रही है। नहीं, चलो ये इनफॉर्मल होगा, लेकिन मैंने जो अभी डिप्टी कमिश्नर पता किया, सख्ती से इन्होंने नाका किया। यूँ चोरी छुपे कोई आती है तो उसके ऊपर भी सख्ती करते हैं, बाकायदा पूरा चेक प्रतिबंध लगा। तो क्या उनके लिए आगे खुलेगी सर? जी, उनके लिए क्या आगे ना अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो अपना अंदाज़ा है कि जितनी पैडी हमारे यहाँ होनी चाहिए उसमें डिस्ट्रिक्ट में, वो तकरीबन मेजॉरिटी 80-85% आ चुकी है। और जो आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हरियाणा के किसान है उनका कैसे लिया जाएगा? नहीं, यूपी में हरियाणा किसान रजिस्टर किए थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये है कि जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं उन्हीं की पैडी ली जाए अभी उनकी तरफ से। क्योंकि अगर मान लिया इंटर स्टेट की पैडी वो एक्सेप्ट, उसकी पेमेंट ही नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है MSP ऑपरेशन है, तो इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसके मुताबिक अभी जो है फ़िलहाल
उन्होंने यही कहा कि जो स्टेट में पैडी प्रोड्यूस हो रही है उसी स्टेट को उसी स्टेट में लिया जाए। अगर यूपी में प्रोड्यूस हो रही है तो यूपी में लें, मतलब फार्मर चाहे हमारे हों, लेकिन अगर यूपी में मान लिया पैडी प्रोड्यूस तो यूपी की मंडियों में उसकी प्रोक्योरमेंट हो सकती सर है। भीड़ में एक मामला सामने आया था, शायद आपके संज्ञान में भी आया होगा। कई अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज या नोटिस दिए गए हैं, आड़तियों को भी दिए गए हैं। हर साल ऐसा क्यों होता है जब ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, ईमानदारी से अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामले हर बार आ जाते हैं और सरकार को ही चूना लग जाता है? नहीं चूना है, देखो ऐसा है कहीं भी आपको ही पता है कि सब 100% परफेक्ट सिस्टम तो कभी चलता नहीं है, और इसीलिए एनफोर्समेंट एजेंसी का रोल भी यही है कि भाई इस तरह अगर कोई आदमी पिलफरेज करता है, सिस्टम को ब्रेक या वायलेट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसी अगर सजग रहें, सतर्क रहें और इस तरह के लोगों को पकड़े, उन पर कार्रवाई हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी गारंटी ये नहीं कर सकता कि 100% फुल प्रूफ है सिस्टम में खामियां निकाल के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं और उसको पकड़ लेती हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कभी कोई ढिलाई नहीं है। राइस मिलों से पीडीएस का या पुराना पीआर चावल बरामद हुआ है करनाल जिले में, तो क्या मानते हैं? उसमें डीएफएस साहब बता दें कुछ आपके नोटिस में है ये जो कुछ सर ये पुराना चावल आया है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पीडीएस का है, क्योंकि हमारे यहाँ पीडीएस में चावल है ही नहीं हरियाणा में। तो ये जांच है कि क्यों मंगवाया गया था? हाँ वो विषय है, अभी अंडर वो है, उसको कर रहे हैं। सील भी किया है, सील भी किए हुए हैं 2 गोडाउन्स, उनके ओनर्स को बुलाया गया है, वो मिले नहीं थे सर, उनको नोटिस दिया गया है और जो भी होगा आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। शुक्रिया सर। तो ये थे एसीएस देवेंद्र सिंह व डीएफएससी, जिन्होंने बताया कि पूरी तरह से जो मंडियों में धान की प्रोक्योरमेंट चल रही है वो बाकायदा जब ठीक ठाक है, ईमानदारी से काम किया जा रहा है। वहीं जो भी अगर कोई घपला होता है या गीड़ जैसा मामला जिसमें 20,000 क्विंटल का वहाँ पर कोई मामला पकड़ा था, जिसमें उन्होंने राइस के जो सेलर हैं मिलों उनको भी तालेबंदी की हुई है और वहीं इस पूरे मामले पर नज़र बनाई हुई है। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।